तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है उस डाटा को सेलेक्ट करना, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है उसको हमको देखना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कौन सा डाटा मिसिंग है, और उस तरीके से हम फॉर्मूला पुट करके आपको निकालना है। अभी 10th में तो उसी लेवल के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो हाउ मेनी टर्म्स, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कि कितने टर्म है, ऐसे कितने टर्म है। तो मतलब यहाँ देखते ही नज़र में आ रहा है कि यहाँ n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अपने को? n पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म ऑलरेडी दे रखा है, कितने टर्म होंगे। और एक AP दे रखा है, ये 9 7, AP क्या है 9 17 25 डैश 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 डैश, इस तरीके से एक AP चलेगा। और क्या दे रखा है? टेकन। अगर इस तरीके से अगर कुछ AP चल रहा है सीरीज में, तो इनका जो सम होगा वो सम कितना दे रखा है? 636, 636 दे रखा है इसका सम। तो मतलब क्या दे रखा है? SN जो है वो कितना दे रखा है? 636। तो SN दे रखा है और AP दे रखा है, तो यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म आ जाएगा 9, और D भी आ जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, सम ऑफ टर्म ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और n अपने को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। इस तरीके से कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जिनका अगर सम करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इतना नहीं, आपको n निकालना है। तो चलिए देखने कैसे निकाला जाता है। तो SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन का 2a1 प्लस का n-1 इंटू का d, ठीक है जी। अब SN का वैल्यू आप यहाँ पर रख दो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। n अपॉन 2 करो, 2a1 कितना है 9 प्लस n-1, n-1 और d कितना है 8, ठीक है भाई। इतना कर दिए, जो गिवन था डाटा हमने ऑलरेडी लिख दिया है फॉर्मूला के अंदर में। अब सोल्व कीजिए, ये 2 इधर नीचे में है तो इस साइड आएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इधर इधर n बचा, इधर क्या 18। अब देखो ये 8 जो है ये n के साथ मल्टीपल होगा तो 8n होगा, और एक बार 8 1 के साथ होगा तो माइनस का 8 होगा, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि कॉमन लेने में आसानी रहेगा, क्योंकि हम तो एक बार ऑलरेडी 2 बार 3 बार, मेरा कितना बार प्रैक्टिस हो चुका है तो हमको पता है। लेकिन आप लोग मेरे साथ करते रहे हो तो फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हो तो सीख लोगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से कॉमन निकालना ही पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा उसका। तो एज इट इज रहने दो इसको। ये n, ये 18 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का 8n, ठीक है। एक स्टेप और सोल्व करो 2, ठीक है जी। ये होगा कितना 10n, और ये प्लस का 8n स्क्वायर, ठीक है जी। अब एक स्टेप और कर लो, इसको ना इस साइड लेके चले जाओ तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको जैसे एज इट इज लिख दो 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये इक्वल टू के इस साइड चला गया तो माइनस का 636 इंटू का 2 इक्वल टू का 0, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर लेके चला गया, बस लिखने का तरीका है। अब 2 क्या कर रहा हूँ, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636, और 2 तो कॉमन ले लिया, इधर 0, ठीक है। क्योंकि 8 तो 2 पता ही कॉमन लिए तो 4n और स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 लिए कॉमन तो 5n, 5 2 जा 10, और 2 अगर 0 के साथ चला जाएगा डिवाइड में तो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इजिकल टू का 0। ये आपके पास फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करके अपने को क्या आ जाएगा n का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करना है ज़रा देखिए, ठीक है। इसके पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको छोटा सा टर्म नहीं है कि जिसमें आप क्या करोगे इसको मल्टीपल करके आप देखोगे कि इसका मल्टीपल 2 डिजिट का मल्टीपल होना चाहिए a इंटू सी, और सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो b होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर लो, एक फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। a यहाँ पे कितना है 4, और b कितना है प्लस का 5, और c है माइनस का 636, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आता है रूट निकालने का। अब यहाँ पे n निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू लिख दो
माइनस का बी प्लस माइनस अंदर का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है जी, ये आपने इससे पिछले वाला एक्सरसाइज में जो थर्ड चैप्टर होगा उसमें आपने पढ़ा होगा, थर्ड या फोर्थ में भी है। तो माइनस का बी यहाँ पे माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 4 और सी की जगह 636 अपॉन का 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस का 5 आएगा प्लस माइनस, अब देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, फिर इन सभी को मल्टीपल कीजिएगा और जब सबको कैंसिल आउट कीजिएगा, ठीक है, मतलब इसको मल्टीपल 4 चौक 16 और 636 को मल्टीपल कीजिएगा और उसमें से 25 माइनस कीजिएगा, तो ये संख्या जो आएगा आपके पास 10 20 1, मतलब कि ये संख्या आएगा 10,201 आएगा। ठीक है, अपॉन का कितना 8। मैं क्या है प्रैक्टिस करते करते मुझे तो पता है वैल्यू कहाँ पे क्या आना है, तो इतना तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ही घर पे बैठ के। हम लोग का क्या होता है 2 बार 4 बार बनाते बनाते इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ही हो जाता है कि वैल्यू तक याद रहता है। ठीक है, माइनस का 5 प्लस माइनस, अब इसका जो रूट होता है वो होता है, देखो इसका 101 इंटू 101 को मल्टीपल करोगे तो ये 10,201 आएगा, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 10,201 का 101 आ जाएगा अपॉन का 8। ठीक है, आपको पता है जब कोई भी नंबर पेयर में होता है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से इसका जो रूट होगा 101 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5 एक बार प्लस ले लेंगे 101 अपॉन का 8, इसे ही सोल्व करते हो, एक बार माइनस का 5 माइनस का 101 अपॉन का 8। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 101 में से माइनस 5 गया तो 96/8 एक बार, और ये आएगा 106/8। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 12 × 96, इसको कीजिएगा 2 4 2 53। ठीक है, ये 53/4 और ये 12 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा भाई, तो 12 होगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में और निगेटिव में कभी भी n नहीं हो सकता है, n इज ऑलवेज इन ए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो n का जो आंसर आ जाएगा n कितना होगा 12 होगा, 12th टर्म होगा AP का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है और वो है 5। ठीक है जी, लास्ट टर्म इज 45, मतलब कि फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब A1 का वैल्यू दे रखा है 5 और लास्ट टर्म दे रखा है, तो मतलब AN का वैल्यू दे रखा है 45। और क्या दे रखा है, सम इज 400, मतलब SN भी दे रखा है, SN कितना दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, आपने को निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है जी, मतलब n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस d निकालना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन बनाना। जैसे कि पता है अपने को, क्या पता है एक फॉर्मूला होता है SN बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, SN इजिकल टू का n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, है ना। अब इसको यूज करना है इसमें। ठीक है, SN कितना रखना है 400, n/2 फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 45। ठीक है, इधर मल्टीपल 800 हो जाएगा, n इंटू 50 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 0 0 5 से 16, मतलब n कितना आ गया आपके पास 16 टर्म। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 16। अब क्या निकाल लोगे आप, कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ an दे रखा है 45, तो an का फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी और 45। A1 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 5, और n हमने ला ही लिया कितना 16 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे इजिकल टू 45। ठीक है जी, तो 5 प्लस कितना 15D बराबर 45 हो गया, तो 15D इजिकल टू क्या लिखोगे 45 और प्लस 5 इधर गया तो माइनस का 5, तो 15D बराबर 40। इसको कैंसिल कर लो, 5 दिया और ये 8 हो गया, तो D बराबर कितना 8/3, यही आपका आंसर हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा है ये देखना है,
द फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब क्या बोल रहा है, शुरू में फर्स्ट, तो यहाँ शुरू का फर्स्ट देखो 17 हो गया, तो A1 कितना दे रखा है 17, और लास्ट बोल रहा है लास्ट टर्म, तो यहाँ लास्ट क्या है 350 हो गया, तो लास्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो AN से 350। और देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक है, मतलब D कितना दे रखा है 9, तो हाउ मेनी का मतलब क्या है, N पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म, और क्या पूछ रहा है एंड देयर सम, ठीक है, और सम का मतलब SN पूछ रहा है, N और SN। चलिए तो फिर फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ ही गया है क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से अपने को N आ जाएगा A1 प्लस N-1 इंटू का D, और ये कितना दे रखा है 350। A1 कितना रखोगे आप यहाँ 17 प्लस N-1, और D कितना रखोगे 9, क्योंकि वो गिवन है 350, ठीक है जी। N-1 इंटू 9, ये 350, और प्लस 17 इधर गया तो माइनस का 17, N-1 इंटू 9, और ये माइनस कीजिएगा कितना 3 10, और ये 4 में से गया 3 और 3, ठीक है। N-1 3 3 3, और ये मल्टीपल में इधर आ गया डिवाइड में, कैंसिल कीजिए 9 3 27 है ना, और 6 पे 3 9 7 63, N-1 इजकल टू 37, N इजकल टू 37, माइनस 1 इसमें गया तो 38, तो N का मान कितना आ गया 38, 38 आ गया। अब अपने को क्या करना है SN निकालना है, तो SN N कितना आया 38, तो S38 निकालना है, तो N/2, तो 38/2 प्लस फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म A1 प्लस AN, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लगा देना है, इसको कीजिएगा तो कितना 29, ये 29 आ गया, इंटू ये कितना आ गया 50 10 367, ठीक है जी। और 367 को एक बार 10 से गुना कीजिए तो 3 6 7 0 आ गया, आप प्लस एक बार 9 से गुना कीजिएगा 63, और 9 6 के 54, 63 6 54 से 60, 9 27, और 6 33, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए तो 3 7 3 6 9 3 3 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको बेसिक कर लेना जैसे घर पे करते हो, नहीं आए तो इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने जो किया है इसको 19 को 10 और प्लस 9 लेके, और फिर इसको मल्टीपल किया एक बार 10 से तो ये आएगा, और एक बार 9 से किया हूँ तो ये आएगा, दोनों को जोड़ दिया हूँ। तो चलिए ये भी कुछ छोटा है, और इसमें थोड़ा सा अगर लगाओगे दिमाग तो बन ही जाएगा, कुछ है भी नहीं। तो फाइंड द सम, पहले ही बोल रहा है सम, तो मतलब क्या निकालना है SN निकालना है। फर्स्ट 22 टर्म, तो मतलब क्या बोल रहा है सम कितना टर्म का निकालना है 22 टर्म का निकालना है। और कोई AP है, ठीक है, जिस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 7, ये तो मुझे निकालना है। और कोई AP है जिनका कॉमन डिफरेंस 7 है, और 22वां जो टर्म होगा वो इस AP का 149 है, मतलब A22 जो है वो कितना है 149 है, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो N दे ही रखा है 22, D भी दे रखा है, और SN पूछ रहा है, तो मेरे पास क्या गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म आ जाएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, S22 बराबर 22/2 हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 और प्लस का A22 है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो A1 नहीं है तो A1 यहाँ से निकाल लो। अब A22 को क्या लिख सकते हो आप, A1 प्लस का 21D बराबर कितना 149, और A1 कितना है निकालना ही तो है तो A1 प्लस 21, और D कितना है 7 बराबर 149, A1 बराबर कितना हो गया 149, और ये 7 और 147, तो A1 कितना हो गया 2। कुछ नहीं किया हूँ, इसको मल्टीपल किया हूँ, प्लस के इस साइड ले गया तो 147 हो गया, तो 2 माइनस रह गया, ठीक है। 149 में से 147 गया, 2 रह गया। अब इस A1 का यहाँ पे रख दो, 2 से कितना हो गया 11, और A1 कितना 2, और A22 149 11 इंटू 151, एक बार 10 से करोगे तो 1510 हो गया, प्लस 151, ये 1 5 1 6 5 1 6 1 1661, ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, मतलब क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है, ठीक है जी। मतलब S51 निकालना है ऑफ एन AP, किसी AP का सम ऑफ 51 टर्म निकालना है, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है A2 14 है और थर्ड टर्म कितना है 18 है। तो यहाँ पे हमको ना A1 दे रखा है, ना D दे रखा है, और N दे रखा है 51, और सम पूछ रहा है 51 का। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, A1 चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि S51 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ भी तो N/2 51/2 2A1 प्लस N-1 तो 51 में इंटू D, ठीक है। तो अपने पास D भी नहीं है और A1 भी नहीं है यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन से आएगा। क्योंकि यहाँ A2 को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस का D इजकल टू का 14, इक्वेशन पहला बन जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, A3 को A1 प्लस का 2D इजकल टू का 18, ये इक्वेशन दूसरा बन जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन पहला और माइनस दूसरा कर दो, मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, तो साइन अपोजिट हो जाएगा और A1 से A1 कैंसिल, तो माइनस का यहाँ D हो जाएगा इजकल टू माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। -18 में से 14 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, D बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा। और D का मान किसी भी पुट D इन इक्वेशन, किसी में पुट करो, फर्स्ट सेकेंड सेम ही आएगा। A1 प्लस D कितना 4 बराबर 14, तो A1 बराबर 14 प्लस 4 इधर गया तो क्या आ गया 10, तो A1 का वैल्यू जो आ गया वो अपने पास 10 आ गया, ठीक है जी। अब A1 भी आ गया, D भी आ गया, तो यहाँ रख दो 51/2 2A1 कितना 10 प्लस 50 इंटू D कितना 4, इसको सोल्व कर लीजिए 51/2, ठीक है। 2 10 जा 20 प्लस 200 51/2 और 200 प्लस ये कितना हो गया 220, कैंसिल कीजिएगा 110, है ना। और 51 इंटू 110 गुना कीजिएगा तो 110 इंटू कर दीजिए, आप क्या करो 110 और 51 को कर ले तो 0 1 1 5 5 5 0 1 6 5, तो 5610 जो हो गया ये इसका सम ऑफ नंबर ऑफ 15 टर्म। हेलो भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन को, आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म दे रखा है 49, किसी AP का सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, मतलब बोल रहा है S7 जो है वो कितना दे रखा है 49, एंड द दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, और उसी AP का S ऑफ द 17 टर्म 289 दे रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि सम ऑफ, मतलब सम ही दे रखा है, ठीक है। किसी AP का सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म दे रखा है 49 और 17 टर्म दे रखा है 289, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, और मुझे पूछ क्या रहा है SN पूछ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाना है। तो जैसे मैंने बताया था, जब भी बहुत सारे वैल्यू अगर मिसिंग हो तो आप इक्वेशन का यूज करो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, और वहाँ से आप खुद ही आपको आंसर आ जाएगा जब बनाओगे तो, ठीक है। S7 को आप क्या लिख सकते हो 7/2 N/2, तो N क्या है 7, तो 7/2 2A1 प्लस N-1, तो 7-1 इंटू D इजिकल टू का 49। इसी तरह से इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हो 17/2 2A1 प्लस 17-1 इंटू D इजिकल टू का 289। चलिए दोनों साथ में सॉल्व कीजिएगा, तो 2A1 प्लस का 60 इजिकल टू का 49, और 2 देखिए ये इधर जाएगा इस साइड तो मल्टीपल में, और 7 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है जी। 7 से कैंसिल आउट 7, तो 2A1 प्लस 6D 14, ये पहला इक्वेशन हो गया। इस तरह से इसको सोल्व कीजिएगा 2A1 प्लस 16D 289, और ये 2 जो है इधर जाएगा तो मल्टीपल में, और 17 डिवाइड में,
और 17 जो हो जाता है 289 होता है, तो 17 से गुना करोगे तो 289 होता है। तो 2a1 प्लस 16d बराबर कितना, 34। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, या दो में से 1 को कीजिए, 1 में से 2 को कीजिए, आंसर वही आना है। तो क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस 6d बराबर 14 और 2a1 प्लस 16d बराबर 34। माइनस कर दीजिए, ठीक है। a1 कैंसिल आउट, से 6 गया, प्लस का 6 गया तो प्लस का माइनस का 10d, और इधर माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 दूनी 20, तो d बराबर कितना आ गया, 2। अब d कितना आ गया, 2। तो d का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, जैसे यहाँ मैं रख देता हूँ, पुट d इन इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। तो 2a1 प्लस 16 और d का मान 2 रखोगे बराबर 34, ठीक है जी। तो 2a1 बराबर कितना हो जाएगा, 34, और 16 दूना 32, और प्लस इस साइड गया तो माइनस का 32। तो 2a1 बराबर कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a1 बराबर कितना आ गया, 1। a1 1 आ गया, और d जो है वो 2 आ गया है, और पूछ रहा है sn। तो sn बराबर क्या होता है, sn बराबर n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू का d, ठीक है। तो n/2, क्योंकि sn ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म n ही पूछ रहा है, तो n/2 रखेंगे। और 2a1 कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 n-1, और d कितना है, 2, ठीक। इसको सोल्व कीजिएगा तो n/2 2 1 जा 2 प्लस एक बार 2 से n में मल्टीपल कीजिएगा तो 2n, 2 को 1 से कीजिएगा तो माइनस का 2, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, तो n/2, और ये बचा कितना, 2n, और 2 से 2 कैंसिल, तो n का n से मल्टीपल, तो n² इज द आंसर, ठीक है जी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। हेलो भाई, तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दैट एक एपी दे रखा है a1 से लेके an तक, ठीक है। और फ्रॉम एन एपी, किसी एपी का a1 a2 a3 an तक है, और वेयर an इज द डिफाइन एज बिलो, मतलब an को डिफाइन किया गया है नीचे में कुछ इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला का, हाँ मतलब 10th का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, S15 निकालना है, और मुझे पास कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ क्या दे रखा है, एक AP है, और उसका बोल रहा है AN जो है एक इसी तरह के इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, और मुझे S15 पूछ रहा है निकालने को। तो मैं क्या करूँगा इस तरह के क्वेश्चन में, अपने को पता है AN दे रखा है 3 प्लस का 4n, और n जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। अब यहाँ से हम AP निकाल लेंगे, इस जो इक्वेशन दे रखा है उससे हम AP निकालेंगे। n का मान अगर हम इंटीजर में 1 रखें, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। तो a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर 3 प्लस 4n की जगह क्या रखोगे आप, 1, ये आ जाएगा 7। इस तरह से n बराबर 2 रखोगे तो a2 है ना, 3 प्लस 4 दूनी 8 3 11 आ गया। इस तरह से n बराबर 3 रखोगे तो a3 बराबर 3 प्लस 4 तिया 12 3 15 आ गया। तो देखो यहाँ से इस तरीके से एक AP आ जाएगा, 7 11 15, ठीक है। और इस तरह से कितने चलेंगे, 15 तक चलेंगे, 15 टर्म चलेगा, ठीक है। तब जाकर तो मुझे S15 आएगा। तो हमको उतना निकालना नहीं है 15 तक, अब फिर उसको प्लस करना है, फॉर्मूला इसीलिए तो ईजाद किया गया है कि डायरेक्ट आप आंसर निकालो। तो अपने पास क्या है, a1 ऑलरेडी है 7, और यहाँ से d कितना आ जाएगा, a2 माइनस का a1, तो 4 आ जाएगा। अब S15 बराबर हम क्या लिखेंगे, 15/2 है ना, n/2, तो 15/2, 2a1, 2 इंटू a1 कितना 7, प्लस n-1, तो 15-1, और d कितना हो गया 4, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा, 15/2, ये कितना 14, और ये 15 में से गया 4, 14 इंटू 4 है ना। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, 15/2 4 और 14 है ना, 14 प्लस 56 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2, और ये कितना 70 आ गया, कैंसिल करोगे 35,
35 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 350 और प्लस 5 से करोगे तो 35 पंचे 5 है 25 5 15 2 17, ये करोगे तो 5 2 5 4 1 5, 525 जो हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है जी, इस तरह से आप यहाँ भी उसी तरह से निकालना है। तो